नमस्कार। मुंबई आज ये शहर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बिजी महानगरों में से एक है। पर क्या कभी सोचा है कि ये शहर कभी 7 अलग-अलग टापुओं का एक झुंड हुआ करता था? तो आज हम इसी के अविश्वसनीय बदलाव की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति है, इंजीनियरिंग है और है ढेर सारी महत्वाकांक्षा। तो सवाल यही उठता है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बसाने वाला ये विशाल शहर भला एक शाही शादी के तोहफे से कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत की आर्थिक राजधानी कभी दहेज का हिस्सा थी और ये कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये शहर खुद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस समय से जब ये शहर था ही नहीं। ये इलाका 7 अलग-अलग द्वीपों का एक समूह था, एक आर्किपेलागो। ये थे वो 7 द्वीप: बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माही। तब ये सब एक दूसरे से अलग थे, पानी से घिरे हुए, और हर द्वीप की अपनी एक अलग दुनिया थी। यहाँ सदियों से कोली मछुआरे रहते थे। उनकी बस्तियां थीं, चारों तरफ दलदली जमीनें और छोटी-छोटी पहाड़ियां थीं। मतलब हर द्वीप का अपना अलग कल्चर, अपना अलग रहन सहन था। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, यूरोपियनों के आने से बहुत पहले भी इन द्वीपों का एक लंबा इतिहास रहा है। मौर्य साम्राज्य से लेकर अलग अलग राजवंशों और फिर दिल्ली और गुजरात सल्तनत तक कई हुकूमतों ने यहां राज किया। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, वो दौर जब यूरोपीय ताकतों की नज़र इन द्वीपों पर पड़ी और फिर यहां का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली यहां आए तो वो यहां के नेचुरल हार्बर मतलब बंदरगाह को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाया, जिसका मतलब था एक अच्छी खाड़ी। और जानते हैं, यही बॉम्बाया धीरे धीरे बिगड़कर बॉम्बे बन गया। अच्छा, अब उस शाही शादी पर वापस आते हैं। सच तो यह है कि यह शादी मोहब्बत से ज्यादा सियासत का खेल थी। पुर्तगाल और ब्रिटेन दोनों ही डच लोगों की बढ़ती ताकत से परेशान थे, तो यह शादी असल में उन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक डील थी। और इसी डील के तहत 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी में दहेज के तौर पर ये 7 द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दे दिए। जरा सोचिए, पूरा का पूरा द्वीप समूह एक शादी के तोहफे में दे दिया गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रिटिश राजा को भी इन द्वीपों की कुछ खास कदरें नहीं थीं। उन्होंने 1668 में महज 10 पाउंड सालाना के किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। आज के समय में ये रकम कुछ भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों की असली कीमत को समझा, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इंजीनियरिंग के एक करिश्मे ने इन बिखरे हुए द्वीपों को एक जमीन बना दिया। सवाल तो यही था, है ना, कि 7 अलग अलग द्वीपों को, जिनके बीच समंदर का पानी आता जाता हो, उन्हें जोड़ के एक बड़ा जुड़ा हुआ शहर कैसे बनाया जाए। ये उस दौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक थी। और इसका जवाब था हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट। गवर्नर विलियम हॉर्नबी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान लेकर आए। उन्होंने द्वीपों के बीच के समंदर को पत्थर और मलबे से पाटने का काम शुरू करवाया। ये काम दशकों तक चला और नतीजा ये हुआ कि 1845 आते-आते 7 द्वीप जुड़कर एक हो गए और दुनिया का एक बेहतरीन नेचुरल हार्बर तैयार हो गया। और इस बदलाव का असर देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ 15 साल के अंदर बॉम्बे की आबादी 10,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। सुरक्षा बढ़ी, मौके बढ़े और पूरे भारत से लोग यहाँ खींचे चले आए। इसके बाद तो शहर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं से चली। 1858 में इसका कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया और 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ, जिसने बॉम्बे को गेटवे टू इंडिया की पहचान दी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी दौर में, आज़ादी के बाद का वो समय जब इस शहर ने अपनी एक नई और आधुनिक पहचान बनाई। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। मराठी बोलने वाले लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की और लंबे आंदोलन के बाद 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। और फिर आखिरकार 1995 में शहर ने अपने औपनिवेशिक नाम बॉम्बे को छोड़कर अपना असली नाम मुंबई अपना लिया। ये नाम यहाँ की स्थानीय देवी मुंबा देवी के सम्मान में रखा गया था, जो इसकी मराठी जड़ों से जुड़ा है।
तो ये सफ़र सच में कमाल का रहा है। 7 अलग-अलग बिखरे हुए टापुओं से शुरू होकर सपनों के एक ऐसे जुड़े हुए शहर तक जो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और मौकों का दूसरा नाम है। एक ऐसा शहर जिसे संधियों ने बनाया, इंजीनियरिंग ने जोड़ा और अनगिनत लोगों की महत्वाकांक्षा ने बसाया। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस शहर की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।